कराची की एक छोटी अपार्टमेंट में रात के 8 बज चुके थे। बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ फान की हल्की सी घूमती हुई सिसकियां थी। ऐजा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि घर में खालीपन का भार है। वजदन सोफा पर बैठा था, आंखें बैंड, हाथ गोड में रखे हुए। उसने आंखें खोली तो सिर्फ इतना कहा, आ गई। ऐजा ने सर हिला दिया और बग को साइड टेबल पर रख दिया। कोई गले मिलना नहीं, कोई पूछताछ नहीं कि दिन कैसा था। बस ये दो लफ्ज और फिर खामोशी। 5 साल से यही रूटीन था। शादी हुई थी लेकिन प्यार कभी नहीं आया था। सिर्फ फर्ज था, जिम्मेदारी थी और एक रिश्ता जो दोनों ने सिर्फ नाम के लिए निभाया था। अगर आपको ऐसी दिल की गहराइयों वाली कहानियां अच्छी लगती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से निकली हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बहुत प्यार और मेहनत से बनाई गई है ये स्टोरी, आपका साथ मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। ऐजा ने चुपके से किचन की तरफ बढ़ते हुए सोचा कि कब से यह सब चल रहा है। वजदान बैंक में क्लर्क की जॉब करता था। सुबह 7 बजे घर से निकल जाता, शाम को 7 बजे वापस आता, कपड़े बदलता, हाथ मुंह धोता, फिर सोफा पर बैठ जाता। कभी कभी टीवी ऑन कर लेता लेकिन आंखें स्क्रीन पर नहीं रहती। ऐजा ने कई बार कोशिश की थी बात करने की। आज बैंक में क्या हुआ पूछती तो वो सिर्फ ठीक था कह देता। कभी उसके चेहरे पर थकान ज्यादा होती तो ऐजा चुप रह जाती। उसे लगता था कि उसका शोहर ठंडा मिजाज का है, बेहिस इंसान है जो सिर्फ ड्यूटी निभाता है, दिल से कुछ महसूस नहीं करता। शादी को 5 साल हुए थे। दोनों के घर वालों ने डिसाइड किया था। वजदान की अम्मी की तबीयत खराब थी, भाई बहन की पढ़ाई चल रही थी, घर में एक सेटल्ड आदमी की जरूरत थी। ऐजा के अब्बू ने सोचा कि बेटी को अच्छा घर मिल जाए। कोई प्यार नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ रिश्ता पक्का हो गया था। वेडिंग के दिन भी ऐजा ने महसूस किया था कि वजदान का चेहरा खुश नहीं था। मुस्कुराहट थी लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ फोटो के लिए थी। हनीमून भी नहीं गया था, सीधा यहीं अपार्टमेंट में आ गए थे। पहले महीने ऐजा ने कोशिश की थी रिश्ता गर्म करने की। खाना खुद बनाती, उसके पसंद के डिशेस, बातचीत करती। लेकिन वजदन हमेशा शॉर्ट जवाब देता, अच्छा है, ठीक है, बस इतना। फिर धीरे धीरे ऐजा ने भी छोड़ दिया था। अब वो भी अपने दिन गुजर लेती थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाती, घर संभलती, कभी कभी बहन से फोन पर बात करती। शाम को वजदन आता तो खाना लगा देती। दोनों खाते, फिर अलग अलग कमरों में चले जाते। लेकिन कुछ दिनों से ऐजा को कुछ अलग महसूस हो रहा था। वजदान अब पहले से ज्यादा चुप था। कभी कभी रात को वो बेड पर लेटकर छत को देखता रहता। आंखें खुली लेकिन सोच कहीं और। एक रात ऐजा उठी थी पानी पीने। उसने देखा कि वजदान बैल्कनी में खड़ा था। सिगरेट नहीं पीता था वो, बस खड़ा था और बाहर की लाइट्स देख रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे। ऐजा ने सोचा कि शायद बैंक की टेंशन है। जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था कुछ सालों से। मैनेजर ने कई बार डांटा था। लेकिन यह सिर्फ जॉब की बात नहीं थी, कुछ गहरा था। अगला दिन फ्राइडे था, बैंक की छुट्टी। वजदान घर पर ही था। ऐजा ने सोचा कि आज बात करेगी। उसने चाय बनाए और उसके पास लेकर गई। वजदान, बैठो ना, थोड़ी देर बात करते हैं। वो सोफा पर बैठ गया, चाय ली लेकिन पीना शुरू नहीं किया। ऐजा ने हिम्मत करके कहा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मुझे लगता है जैसे मैं अकेली हूं इस घर में। वजदान ने चाय की कप टेबल पर रख दिया। उसने आंखें झुका ली। सॉरी ऐजा, मैं कोशिश करता हूं, बस इतना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐजा को गुस्सा आया लेकिन उसने कंट्रोल किया। वो जानती थी कि गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ दूरियां बढ़ेंगी। उस रात बारिश शुरू हो गई। कराची की बारिश तेज थी। बिजली चली गई। अपार्टमेंट में अंधेरा हो गया। ऐजा ने कैंडल जलाई। वजदान भी किचन में आ गया। दोनों ने चुपके से खाना गर्म किया। बारिश की आवाज में ऐजा ने फिर कोशिश की, याद है शादी के दिन तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा? वजदान ने सर हिलाया, हाँ याद है। फिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से बोला, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ ना? ऐजा हैरान हुई। पहली बार उसने ऐसा कुछ कहा था जो उसके दिल की बात लगती थी। उसने कैंडल की रोशनी में उसके चेहरे को देखा। आंखों में थकान थी लेकिन उसके साथ एक डांट भी था जो पहले नहीं दिखता था। दिन गुजारते गए। ऐजा ने नोटिस करना शुरू किया कि वजदान कभी कभी अपने पुराने ड्रॉर में कुछ देखता था। एक पुराना नोटबुक था उसमें। कभी वो उसे खोलता, कुछ लिखता, फिर बैंड कर देता। ऐजा ने कभी पूछा नहीं था, लेकिन एक दिन जब वो बैंक गया था तो ऐजा ने क्यूरियोसिटी में ड्रॉर खोला। नोटबुक में कुछ शायरी सी लिखी थी। पुरानी डेट थी, शादी से पहले की। जिंदगी जो मैं चाहता था वो कभी नहीं मिली, एक लाइन थी। ऐजा का दिल धड़का। ये क्या मतलब था? क्या वजदान ने कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था? वजदान शाम को वापस आया तो थका हुआ था। उसने कपड़े बदले और सोफा पर लेट गया। ऐजा ने चुपके से चाय बनाई और उसके पास बैठ गई। वजदान, वो नोटबुक क्या है? उसने धीरे से पूछा। वजदान का चेहरा पलट गया। उसने आंखें बैंड की, कई सेकंड्स तक चुप रहा। फिर उसने आंखें खोली और हल्की सी आवाज में बोला, वो मेरा पुराना सपना था ऐजा। मैं टीचर बनना चाहता था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। लेकिन अम्मी की बीमारी के बाद बैंक की जॉब ले ली। घर चलाना था, भाई की फीस देनी थी, फिर तुमसे शादी, सब ड्यूटी था, अपनी मर्जी कहीं नहीं थी। ऐजा को जैसे बिजली लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सब उसके अंदर चल रहा है। उसने सोचा था कि वो ठंडा है, बेहिस है, लेकिन यह तो एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी को दाबा कर रख चुका था। तुमने कभी नहीं बताया, ऐजा ने कहा। उसके गला भर आया था।
वजदान ने सर हिलाया। बताकर क्या होता? रिश्ता टूट जाता, घर वालों को दुख होता। मैंने सोचा था कि चुप रहकर सब ठीक कर लूंगा, लेकिन अंदर से टूट रहा हूं मैं। उस रात दोनों ने पहली बार सच सच बातें की। ऐजा ने बताया कि वो कितनी अकेली महसूस करती है। मुझे लगता था कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं तुम्हारे लिए। वजदान ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था लेकिन उसमें एक कोशिश थी। तुम अच्छी हो ऐजा, बहुत अच्छी। मैं ही खुद से दूर हो गया था, अपनी पहचान को दावा दिया था ड्यूटी के नाम पर। अब लगता है कि वक्त आ गया है कुछ बदलने का। दोनों ने रात भर बातें की। बारिश रुक चुकी थी, बिजली आ गई थी, लेकिन दोनों ने लाइट ऑन नहीं की। कैंडल की रोशनी में ही बातें होती रही। वजदान ने बताया कि बचपन से ही उसे पढ़ाने का शौक था। कॉलेज में उसने टीचिंग की तरफ सोचा था, लेकिन फैमिली प्रेशर में बैंक आ गया। शादी भी उसी प्रेशर में हुई। मैन ने सोचा था कि सबको खुश रखकर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुद को भूल गया। ऐजा ने सुनते हुए आंखों में आंसू आ गए। उसने भी बताया कि उसे भी यह रिश्ता सिर्फ फर्ज लगता था पहले, लेकिन अब वो समझ रही थी कि दोनों एक ही कायद में थे। अगला दिन नॉर्मल था, लेकिन कुछ अलग था। वजदान सुबह उठा तो उसने पहली बार खुद नाश्ता बनाने की कोशिश की, आंडे और पराठा। ऐजा हैरान हुई लेकिन मुस्कुराई। तुम बना रहे हो? वजदान ने शर्माते हुए कहा। हाँ, ट्राई कर रहा हूं। दोनों ने साथ बैठकर खाया। बातचीत ज्यादा नहीं थी, लेकिन खामोशी अब इतनी भारी नहीं थी। वजदान बैंक गया तो ऐजा ने सोचा कि शायद अब कुछ बदल सकता है। शाम को जब वो वापस आया तो उसने एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, सिर्फ एक पैकेट में मिठाई। आज प्रमोशन की छोटी सी खुशी है, उसने कहा। असल में प्रमोशन नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की थी बात करने की। हफ्ता गुजरा, दोनों धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करते। वजदान ने बताया कि वो अब भी टीचिंग के बारे में सोचता है, इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। ऐजा ने सपोर्ट किया, करो ना, मैं साथ हूं। उसने भी अपनी बात की कि वो घर में ही रहते रहते बोर हो जाती है, कभी कभी बाहर चलते हैं। वजदान ने हाँ कर ली। एक हफ्ते बाद दोनों सी व्यू चले गए। वजदान ने आइसक्रीम खरीदी। दोनों ने बेंच पर बैठकर समंदर देखा। बातें नहीं की ज्यादा, लेकिन हाथ पकड़े हुए थे। छोटी छोटी खुशियां, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं बदला, कई महीने लगे। कभी कभी पुरानी खामोशी वापस आ जाती, वजदान फिर चुप हो जाता। ऐजा फिर सोचती कि शायद सब पुराना हो गया, लेकिन अब वो जानती थी कि उसके अंदर क्या है। वो चुप रहकर उसे समझने की कोशिश करती। एक दिन वजदान ने ऑफिस से जल्दी आकर बताया कि उसने एक पार्ट टाइम टीचिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ वीकेंड्स पर। उसने कहा। ऐजा ने उसे गले लगाया। पहली बार उसने खुद से गले लगाया था। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। अब डिनर के वक्त बातें होती थी। वजदान अपने दिन की छोटी छोटी बातें बताता, ऐजा भी अपने ख्याल शेयर करती। कभी कभी वो हंस पड़ते, कभी चुप हो जाते, लेकिन वो चुप्पी अब दोस्ती वाली थी। वजदान का चेहरा अब पहले से थोड़ा खुला था, आंखों में वो ठंडक कम हुई थी। ऐजा को अब लगता था कि उस ठंडक के नीचे जो टूटता हुआ आदमी था वो अब धीरे धीरे जोड़ रहा था, अपनी मर्जी से, अपनी पहचान से। एक साल बाद दोनों की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। वजदान ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब वो एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था वीकेंड्स पर। बैंक की जॉब भी चलता था, लेकिन अब दिल खुश था। ऐजा ने भी घर के पास एक बुटीक ज्वाइन कर ली थी। दोनों साथ टाइम गुजारते। अपार्टमेंट अब पहले से ज्यादा घर लगता था। कभी कभी वो पुरानी बातों को याद करके हंस देते। हम दोनों कितने बेवकूफ थे, वजदान कहता। ऐजा कहती, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, कोई जरूर नहीं हुआ था, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, सिर्फ सच बोलना शुरू किया था। दोनों ने अपने दाढ़ को छुपाने की बजाय उसे शेयर किया था। ड्यूटी से शुरू हुआ रिश्ता अब धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहा था। नाम का नहीं, असली वाला। कराची की अपार्टमेंट में अब रातों को बातें होती थी। कभी बारिश होती तो दोनों बालकनी में खड़े रहते, हाथ में हाथ। ऐजा को अब लगता था कि वजदान ठंडा नहीं था, वो सिर्फ टूटा हुआ था जो अब जोड़ रहा था, और वो खुद भी उसके साथ खुद को जोड़ रही थी। जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी ड्यूटी के बोझ में दब जाती है, कभी सच बोलने से हल्की हो जाती है। वजदान और ऐजा अब एक दूसरे के करीब थे, न सिर्फ घर के, दिल के भी। और ये कुर्बात ही उनकी असली शादी थी, जो अब शुरू हो रही थी। धीरे धीरे, रोज रोज, एक छोटी सी मुस्कुराहट से, एक सच्ची बात से। कराची की इस छोटी अपार्टमेंट में अब खुशबू थी, प्यार की नहीं अभी, लेकिन उम्मीद की। और उम्मीद ही काफी थी नई शुरुआत के लिए। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। वजदान अब अपने सपनों को जिंदा कर रहा था, और ऐजा उसे देखकर खुश थी। रिश्ता अब सिर्फ फर्ज नहीं था, अब यह उनका अपना था, सच्चा और खुद का। और ये ही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था।